हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी टेट 2016 के सोल पेपर बाल विकास और शिक्षण विधि के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप अन्य पिछले जो सोल पेपर हैं देखना चाहते हैं बाल विकास शिक्षण विधि और हिंदी से संबंधित, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास या फिर सामाजिक विकास? हमारा सही उत्तर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्व अंतरण, क्षैतिज अंतरण, द्विपार्श्विक अंतरण या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा द्विपार्श्विक अंतरण। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, दिए हुए प्राप्त अंकों के समूह में जो बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक, मध्यमान, माध्यांक या फिर मानक विचलन? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, बहुलक। आगे देखते हैं, क्रिया प्रसूत स्किनर सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पाउलो, स्किनर, थार्नडाइक या फिर कोहलर? तो उत्तर यहाँ पर हो जाएगा स्किनर। क्रिया प्रसूत का नाम आते ही आपके मन में स्किनर का नाम आ जाना चाहिए। आपके मस्तिष्क में क्रिया प्रसूत अनुकूलन का नाम सुनते ही स्किनर आना चाहिए। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत या फिर विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत। अगला प्रश्न है, मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था तो किसने दिया था? विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल बर्ट ने? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए, विनय साइमन ने। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? कौन सा नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव का नियम, प्रभाव का नियम या फिर अभ्यास का नियम? तो यहाँ पर हमारा जो सही विकल्प हो, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? तनाव का नियम। तनाव का नियम सीखने का नियम नहीं है। आगे देखते हैं, सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया तो किस पर पावलोव ने प्रयोग किया था? बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर? तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन बी, कुत्ते पर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कुत्ते पर। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया तो किसके द्वारा किया गया? थार्नडाइक, कोहलर, पावलोव, वुडवर्थ? ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा ये आप कमेंट करेंगे, और कितने प्रश्न आपके सही होते हैं ये भी आप कमेंट करें। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कोहलर, ऑप्शन बी। सूझ द्वारा सीखने का जो सिद्धांत था ये कोहलर द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या है? प्रेरणा, संवेदना, सीखना या फिर प्रत्यक्षीकरण? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए, प्रेरणा। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उसके बाद अगला प्रश्न है, विस्मृति को कम करने का उपाय है। विस्मृति को कम करने का उपाय है तो कौन सा उपाय है ये हम देख लेते हैं। सीखने में कमी, सीखने में त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या फिर स्मरण करने में कम ध्यान देना? तो विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? विस्मृति कम करने का उपाय है ऑप्शन सी, पाठ की पुनरावृत्ति। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, पाठ की पुनरावृत्ति। आगे हम देख लेते हैं, क्रोध व भय प्रकार हैं तो किसके प्रकार हैं? क्रोध और भय। क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के या फिर मूल प्रवृत्ति के? तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? तो क्रोध और भय किसके प्रकार हैं? उत्तर की हम अगर बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संवेग। क्या हो जाएगा? बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, संवेग। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाहर व्यवहार की नकल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो बाहर लिखा हुआ है ये गलत लिखा है, यहाँ पर होगा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा बाह्य व्यवहार की नकल है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? अनुकरण, सीखना, कल्पना या फिर चिंतन? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण। उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी, अनुकरण। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल करना अनुकरण है। आगे देखते हैं, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है?
यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर हो जाएगा प्रशिक्षण स्थानांतरण, या फिर सीखना। कौन सा उत्तर हमारा सही होगा? हमारा अगर उत्तर की बात करें तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं? कल्पना, स्मृति, विस्मृति, या फिर ध्यान। कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, विस्मृति। आगे देखते हैं, टर्मन के अनुसार, यहाँ पर माँ होगा टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है। मंद बुद्धि, सामान्य बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, या फिर क्षीण बुद्धि। कौन सा हमारा उत्तर सही होगा? टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि का बालक माना जाता है, तो क्या कौन सा बालक माना जाता है? तो हमारा जो उत्तर होगा, उत्तर हमारा सही हो जाएगा बी, सामान्य बुद्धि। ठीक है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धिलब्धि वाला जो बालक होता है उसे सामान्य बुद्धि का माना जाता है। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है? बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास, या फिर किशोरावस्था का विकास। तो कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, किशोरावस्था का विकास। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव व्यक्तित्व की मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया? कमेनियस, हॉलिंगवर्थ, या फिर फ्रायड ने। तो किसने मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया? तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, फ्रायड। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? डब्ल्यू उंट ने, सेगमंड ने, पावलोव ने, या फिर वाटसन ने। तो हमारा कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, डब्ल्यू उंट ने। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थे? फ्रांज ब्रेंटानो, मैक्स वर्दीमर, एडलगर रूबिन, कर्ट लेविन। किसने रखी थी? हमें उत्तर देना है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मैक्स वर्दीमर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, मैक्स वर्दीमर। आगे देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संघनन, यहाँ पर गा नहीं होगा, घा होगा। संघनन सिद्धांत के निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अभिप्रेरणा, स्मृति, या फिर सृजनात्मकता। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? तो यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो हमारा विकल्प सही हो जाएगा, स्मृति। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, स्मृति। आगे देखते हैं, क्षेत्र के सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है? व्यवहारविदों का, संरचनाविदों का, मनोविश्लेषकों का, या फिर गिल्टास्टवादियों का। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, गिल्टास्टवादियों का। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि, या फिर अभिक्षमता। तो हमारा जो सही उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, बुद्धि। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, बुद्धि। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? हल, थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर वाटसन। तो क्या हो जाएगा? अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सी, स्किनर। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? अधिगम, अभिप्रेरणा, अभिवृद्धि, अभिक्षमता। तो कौन सा हमारा उत्तर सही हो जाएगा? अगर हम विकल्प की बात करें तो हमारा विकल्प सही होगा ऑप्शन ए, अधिगम। यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अधिगम हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, संज्ञान क्या हो जाएगा? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है?
प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या फिर फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड का सिद्धांत। तो कौन सा उत्तर हमारा सही हो जाएगा? अगर हम विकल्प की बात करें तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा, गिलफोर्ड का सिद्धांत। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी 125 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 125 वर्ष। इसका जो सूत्र होता है ये होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मानसिक और गुणे 100। क्या हो जाएगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। अगर इसे रखें तो मानसिक आयु क्या है? 10 वर्ष और जो वास्तविक आयु है ये 8 वर्ष है, गुणे 100 हो जाएगा। जब हम इसे काटेंगे तो 125 आएगा। इसे आप काट कर चेक कर सकते हैं। आगे हम देख लेते हैं, हमारा अगला प्रश्न है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित हैं? जेम्स बैंग सिद्धांत, हाइपोटोलसिक सिद्धांत, सक्रियता सिद्धांत या फिर अभिप्रेरणा सिद्धांत। कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, जेम्स बैंग सिद्धांत। ठीक है, आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उसमें उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर तनाव। हमारा कौन सा उत्तर सही होगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंठा। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, कुंठा। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या फिर शारीरिक विकास। ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डी, ऑप्शन सी सही यहाँ पर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, नैतिक विकास। कोहलबर्ग का नाम आते ही आपके मन में कोहलबर्ग का सिद्धांत, नैतिक विकास। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर इतने ही प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करिएगा, और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।